हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। सो फ्रेंड्स, आज के देखिए इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 12th ऑफ मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और फ्रेंड्स, हम देखिए डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको रेगुलर देखिए कवर कराते हैं ऑल्सो स्टडी जीके के क्वेश्चंस भी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स की वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। सो आज का देखिए मोटिवेशन कोट क्या है, बी स्ट्रॉन्गर देन योर एक्सक्यूजेस। सो अपने एक्सक्यूज से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने। कि जैसे हम बहुत सारे एक्सक्यूज लगा देते हैं कि अच्छा पढ़ाई नहीं हो रही है या ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने, उन एक्सक्यूजेस का सामना करें और आगे बढ़ें। जब आप उन एक्सक्यूजेस से बाहर निकल जाएंगे तो आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आइए फ्रेंड्स, इस सेशन को शुरू करती हैं। सो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन मार्च 2024 आसिफ अली जरदारी वॉज सोन इन एज अ डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सॉरी पाकिस्तान। सो आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान के कौन से नंबर के राष्ट्रपति के रूप में जो है शपथ ली है, ये हमें से क्वेश्चन में पूछा गया है। सो देखिए हमारा जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे हो जाएगा 14th। सो जो आसिफ अली जरदारी हैं ये पाकिस्तान के बने हैं 14वें नंबर के यहाँ के प्रेसिडेंट जो है ये इलेक्ट हुए हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान के अभी हाल ही में प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं। आसिफ अली जरदारी इज़ द राइट आंसर। और आसिफ अली जरदारी जो हैं इन्होंने रिप्लेस किन्हें किया है, तो डॉक्टर आरिफ अलवी की जगह पर जो है ये अपॉइंट हुए हैं। पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ की कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी है यहाँ की पाकिस्तानी रुपी। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, शहबाज शरीफ जो है फ्रेंड्स यहाँ के हैं प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए इसी के साथ मैं आपको कुछ और न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स के बारे में थोड़ा रिवाइज करा देती हूँ। जितना आप रिवीजन करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। सो देखिए, तो बात हो गई पाकिस्तान की। अगर बात करें प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि अभी रिसेंट ही इलेक्ट हुए हैं, दूसरी बार बने हैं शहबाज शरीफ। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बने हैं प्राबोवो सुबियांतो। फिनलैंड के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, अलेक्जेंडर स्टब बने हैं। देन इसके अलावा कजाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं ओल्जास बेक्तिनोव। येमेन के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, अहमद अवद बिन मुबारक। तो ये जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं ये भी हाल में ही हुए हैं, तो इन सभी को आप लोग याद रखें। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडिया विल कंस्ट्रक्ट हाउ मेनी जीपीयू सुपर कंप्यूटर्स फॉर सेल्फ सफिशिएंट एआई एडवांसमेंट। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आत्मनिर्भर एआई उन्नति के लिए भारत जो है वो कितने जीपीयू सुपर कंप्यूटर्स का निर्माण करेगा। तो इंडिया जो है कितने कंप्यूटर्स का निर्माण करेगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 10,000 10,000 कंप्यूटर को कंस्ट्रक्ट करेगा इंडिया, ताकि जो है इंडिया जो है एआई एडवांसमेंट में क्या हो सके, सेल्फ सफिशिएंट यानी कि आत्मनिर्भर भारत जो है इस फील्ड में बन सके। इस इनिशिएटिव को शुरू करने का उद्देश्य क्या था, तो फ्रेंड्स इसे शुरू करने का उद्देश्य था टू क्रिएट एन ऑल इंडियन एआई इकोसिस्टम फ्रॉम स्क्रैच। यानी स्क्रैच का मतलब होता है कि शुरू से ही जो अखिल भारतीय एआई जो इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम को बनाना। इंडिया को देखिए इस टेक्निकल क्षेत्र में या जो टेक्नोलॉजिकल जो शक्ति है इंडिया की उसको बढ़ाना, और एआई में जो भी देखिए इनोवेशंस हैं, जो नई नई चीज़ें करी जा रही हैं एआई में, उस चीज़ को बढ़ावा देना। इसी पर्पस से जो है इंडिया 10,000 जीपीयू सुपर कंप्यूटर्स जो है उनको कंस्ट्रक्ट जो है करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, who has laid foundation stone of experience of spirituality at चित्रकूट घाट प्रोजेक्ट इन चित्रकूट मध्य प्रदेश। सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के चित्रकूट में जो चित्रकूट घाट पर आध्यात्मिकता का अनुभव, ये एक तरीके का प्रोजेक्ट है देखिए, और इस प्रोजेक्ट की जो आधारशिला है वो किसने रखी है। तो राइट आंसर इस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने इस प्रोजेक्ट की फ्रेंड्स क्या रखी है, आधारशिला रखी है। ये जो देखिए प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जिसकी आधारशिला रखी है ना, इसके अंदर वेरियस प्रोजेक्ट्स हैं। सो ग्वालियर और चित्रकूट में जो है वेरियस प्रोजेक्ट यहाँ पे शामिल किए गए हैं, जो कि हैं स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम और डेवलपमेंट जो अमरकंटक है, और जो पीताम्बरा पीठ टेम्पल है उसको भी प्रसाद स्कीम के तहत। तो काफ़ी सारे जो है प्रोजेक्ट्स जो है इसी के अंडर में शुरू किए हैं, और इन सभी की आधारशिला किसने रखी है। सो ये याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रखी है।
अब चलिए फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी से रिलेटेड और भी देखिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिनको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेती हैं। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो सेकेंड एडिशन हुआ था काशी तमिल संगमम का, जो कि हुआ था वाराणसी के नमो घाट में, तो इसको जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ही इनॉग्रेट किया। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सूरत डायमंड एक्सचेंज जो है इसे इनॉग्रेट किया था। ऑल्सो मोदी जी ने एक इनिशिएटिव शुरू किया था जो कि था विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अनवील किया था स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, तो इनके स्टैचू को इन्होंने अनवील किया। सो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो स्टैचू है देखिए, उसको महाराष्ट्र के राजकोट फोर्ट में अनवील किसने किया था? मोदी जी ने किया था। ऑल्सो मोदी जी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे जिन्होंने जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है उसे क्या फ्लाई किया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रायसीना डायलॉग के 9th एडिशन जो है इसको नई दिल्ली में जो है इनॉग्रेट किया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मोदी जी से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हैं। हु हैज़ इनॉग्रेटेड द एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्टेबलाइज्ड एट कृषि भवन इन न्यू दिल्ली? तो क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है कि नई दिल्ली में जो कृषि भवन है उसमें स्थापित एक कृषि एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र जो है इसका उद्घाटन किसने किया है? सो ये एक सेंटर है देखिए, और इस सेंटर को इनॉग्रेट किसने किया है? अर्जुन मुंडा जी ने जो है इसे इनॉग्रेट किया है। सो करंट में देखिए इनके पास में ना एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी है। सो याद रखिएगा एडिशनल चार्ज इनको दिया गया है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का, और इन्होंने जो है इस सेंटर को जो है इनॉग्रेट किया है। अब इस सेंटर को इनॉग्रेट क्यों किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका मेन उद्देश्य है कि जो फार्मर्स हैं उनको एम्पावर करना बाय इक्विपिंग देम विद इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़। सो जो किसान हैं देश के उनको देखिए इंफॉर्मेशन यानी सूचना, सर्विसेज सेवाएं, जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो सारी फैसिलिटीज़ उन्हें देना, उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ताकि वो एम्पावर हो सके और अपने फील्ड में और भी अच्छे से परफॉर्म कर सके। सो नई नई जानकारी जो है फार्मर्स को इस सेंटर में दी जाएगी। सो यही जो है इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ अनवील्ड अ 125 फुट ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अहोम जनरल जिनका नाम क्या था? लाचित बोरफुकन इन असम जोरहाट। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस स्टैचू? सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि नरेंद्र मोदी जी ने असम के जोरहाट में अहोम जनरल लाचित बोरफुकन जो है उनकी 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। इस मूर्ति का नाम क्या है? तो देखिए इस स्टैचू का नाम है स्टैचू ऑफ वेलोर। और ये भी पूछ सकते थे कि ये स्टैचू किसका है? तो ये स्टैचू जो है लाचित बोरफुकन जी का है, और इसे अनवील किसने किया है? ये क्वेश्चन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसे अनवील किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं कि जो स्टैचू है देखिए, सबसे पहली बात कि इसको बिल्ड किसने किया है, इनका नाम पूछ सकती हैं। तो राम वंजी सुतार इनके द्वारा बिल्ड किया गया है। और ये स्टैचू जो है 84 फीट की बात करें तो इसकी हाइट है, इट्स सेट टू ऑन पेडेस्टल ऑफ 41 फीट, यानी इस प्रतिमा की ऊंचाई है टोटल 84 फीट। और इसका जो देखिए पेडेस्टल है ना उसकी ऊंचाई 41 फीट है। तो टोटल की बात करती हैं, टोटल इसकी हाइट कितनी हो गई? 125 फीट। इस स्टैचू की देखिए जो आधारशिला है वो किसने रखी थी? तो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने फरवरी 2022 में, पिछले साल इसकी आधारशिला रखी गई थी। और इस साल देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है इस स्टैचू को अनवील किया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों ही पॉइंट इसको याद रखें। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है देखिए, मेहतारी वंदना योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इन विच स्टेट? सो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो मेहतारी वंदना योजना है किस राज्य में शुरू की है? इस योजना को देखिए शुरू किया गया है आपका कहाँ पे? छत्तीसगढ़ राज्य में। अब देखिए इस योजना के तहत क्या है? तो इस स्कीम में छत्तीसगढ़ में जो देखिए एलिजिबल मैरिड वुमेन है, जो विवाहित महिलाएं हैं, उनको प्रति माह जो है 1000 रुपये जो है इसके तहत दिए जाएंगे। ऑल्सो जो है इसकी जो कौन कौन इसकी पात्र होंगी इस स्कीम की, तो विडोज यानी जो विधवा हैं, जो डाइवोर्स्ड हैं, या जो डेजर्टेड वुमेन्स हैं जिनको निकाल दिया गया है, जैसे किसी को घर से निकाल दिया गया, उनका त्याग कर दिया गया है, तो ये सभी भी इस योजना के लिए पात्र होंगी। तो छत्तीसगढ़ की सरकार क्या करेंगी? उनको फाइनेंशियली मदद करने के लिए
₹1000 जो है उनको हर एक महीने में दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, सो कैपिटल है रायपुर, चीफ मिनिस्टर है यहाँ के विष्णुदेव साई, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है अरुण साव और विजय शर्मा, गवर्नर है यहाँ के विश्वभूषण हरिचंदन। छत्तीसगढ़ असेंबली के स्पीकर कौन है फ्रेंड्स? रमन सिंह। छत्तीसगढ़ से चलिए मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ याद करा देती हूँ। जो फ्रेंड छत्तीसगढ़ सरकार जो है इन्होंने अभी राम लला दर्शन स्कीम शुरू करी थी अयोध्या पिलग्रिमेज के लिए। इसके अलावा यहाँ पे मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना यहाँ पे शुरू की गई थी। ऑल्सो देखिए यहाँ पे शुरू किया गया था हमार सुग घर लाइका अभियान, ये भी शुरू किया था छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ सरकार ने देखिए श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर स्कीम को शुरू किया था, जिसमें आपको लो कॉस्ट यानी बहुत ही किफ़ायती रेट पे मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ बीन बेस्टोड विद द प्रेस्टिजियस मीजल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड फॉर इट्स एग्जाम्पलरी एफर्ट्स इन कॉम्बैटिंग दीज डिसीजेस। यानी किस देश को ये जो बीमारियां हैं जैसे कि रूबेला हो गया, मीजल्स हो गया, इन सभी बीमारियों से लड़ने में अनुकरणीय जो उनके प्रयास रही हैं उसके लिए जो प्रेस्टिजियस मीजल्स और रूबेला चैंपियन अवार्ड है, इस पुरस्कार से देखिए किस देश को सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स किसे? इंडिया को। इंडिया को जो है ये ऑनर दिया गया है। इस अवार्ड को रिसीव किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की बिहाफ में। इस अवार्ड को श्री प्रिया रंगनाथन जो है उन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया है। तो एक तरीके से इंडिया के जो एफर्ट्स रही हैं, इंडिया की जो कड़ी मेहनत रही है, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उनका जो हार्डवर्क रहा है इस फील्ड में, उसी के लिए जो है ये ऑनर दिया गया है। तो सिंपल याद रखिएगा कि ये जो ऑनर है ये कौन सी कंट्री को दिया गया है? इंडिया को। सो इसी के साथ चलिए कुछ और अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। सो देखिए अभी नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024 में पहला प्राइज़ किसने जीता? सो फर्स्ट प्राइज़ जीता यतिन भास्कर दुग्गल ने। इसके अलावा देखिए यूएसजीए का प्रेस्टिजियस बॉब जोन्स अवार्ड, ये किसने जीता? टाइगर वुड्स ने। इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड जीता जोया अख्तर और आसमा खान ने। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024 जो है ये किसने जीता है? डॉक्टर प्रदीप महाजन ने। इसके अलावा किंग्स चार्ल्स के द्वारा देखिए ऑनरी नाइटहुड का टाइटल किसे दिया गया? सुनील भारती मित्तल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है विच इंडियन राइटर हैज़ बीन अवॉर्डेड द इरेस्मस प्राइज 2024 फॉर हाईलाइटिंग द क्लाइमेट चेंज क्राइसिस। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए देखिए किस भारतीय लेखक को इरेस्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये जो ऑनर है देखिए ये किसे दिया गया है? अमिताभ घोष को। अमिताभ घोष जो है इंडियन राइटर है जिनको ऑनर दिया गया है इरेस्मस प्राइज़ 2024 से। इनको देखिए जो ये ऑनर है ये दिया गया प्रीमियम इरेस्मियन फाउंडेशन है नीदरलैंड की, तो इसी फाउंडेशन के द्वारा अमिताभ घोष को जो है ये ऑनर दिया गया है। उनको ये ऑनर देखिए अभी रिसीव कब होगा? अभी तो देखिए इनका नाम दिया गया है, उनको ये जो अवार्ड है ये रिसीव होगा नवंबर में। सो नवंबर में उन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा। अगर हम पिछले साल की बात करें 2023 की, तो ये अवार्ड किसे रिसीव हुआ था? साउथ अफ्रीकन कॉमेडियन है ट्रेवर नोआ, पिछले साल जो है उन्हें ये अवार्ड रिसीव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा इस प्राइज़ के बारे में जो कि है इरेस्मस प्राइज़। प्रिंस बर्नहार्ड जो कि नीदरलैंड के प्रिंस थे, उन्होंने जो है प्रीमियम इरेस्मियन जो है इसको शुरू कब किया था? 1958 में से शुरू किया था। सो ये किसी इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है, किसी इंस्टीट्यूट को भी मिल सकता है। तो उन्हें दिया जाने वाला एक अवार्ड है जिन्होंने यूरोप या उससे बाहर कल्चर जो है या फिर स्कॉलरशिप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हो, उन्हें जो है ये ऑनर दिया जाता है। और शुरुआत कब हुई थी इस फील्ड की, इस प्राइज़ की? 1958 में। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड? सो हाल ही में देखिए बात करें मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सो रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन
नीता अंबानी को ऑनर किया गया है ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से। सो देखिए अभी देखिए जो 71st मिस वर्ल्ड का फिनाले हुआ था उसी में नीता अंबानी जी को जो है ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है इससे सम्मानित किया गया। नीता अंबानी जी को ये अवार्ड मिला है कौन सी कैटेगरी में? ब्यूटी विद पर्पस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। दिस टाइम जो मिस वर्ल्ड का फिनाले था वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, ये भी याद रखिएगा। इस बार का इवेंट हुआ था कहाँ पे? इंडिया में। कुछ और अवार्ड्स की बात करें तो ताकि हमारे कुछ और देखिए क्वेश्चंस का रिवीजन भी हो जाएगा। सो देखिए अभी इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड ये किसे मिला है अवार्ड? जोया अख्तर और आसमा खान को। प्रेस्टिजियस बॉब जोन्स अवार्ड मिला है टाइगर वुड्स को। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर प्रदीप महाजन को। इसके अलावा ग्लोबल जैन पीस एम्बेसडर का जो ऑनर है ये दिया गया है आचार्य लोकेश मुनि को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंग्लैंड ग्रेट जेम्स एंडरसन हैज़ बिकम द फर्स्ट देखिए फास्ट बॉलर टू टेक 700 विकेट्स इन हाउ मैचेस हैज़ ही अचीव्ड दिस फीट। सो इंग्लैंड के देखिए जो बॉलर हैं जेम्स एंडरसन, उन्होंने अभी 700 टेस्ट विकेट लेने वाले जो हैं ये पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि उन्होंने जो उपलब्धि है ये कितने मैचेस में हासिल करी है? तो ये उपलब्धि हासिल करी है उन्होंने 187 मैचेस में। और देखिए ओवरऑल अगर हम बात करते हैं सो जेम्स एंडरसन जो है वो तीसरे प्लेयर बने हैं जिन्होंने अचीव करे हैं 700 टेस्ट विकेट्स। इनसे पहले श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन ने देखिए इनके 800 विकेट्स हुए थे 133 मैचेस में। लेग स्पिनर शेन वॉर्न की बात करें तो इन्होंने 708 विकेट्स जो हैं कंप्लीट करे थे 145 मैचेस में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। बात करते हैं अब इसके बाद स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को। सो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, हु डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी उसमें इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? सो इब्राहिम लोदी को हराया था किसने? बाबर ने। सो पहली बैटल जो हुई थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी कब? 1526 में। और उसमें इब्राहिम लोदी जो है वो हार गए थे किससे? बाबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर इन इंडिया। इंडिया में पहले मुगल सम्राट कौन थे? सो सबसे पहले सम्राट कौन थे इंडिया में? मुगल की बात हो रही है, मुगल सम्राट कौन थे? बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मुगल एम्परर डैश अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ आलमगीर। कौन सा मुगल सम्राट था जिसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? द आंसर इज औरंगजेब। तो औरंगजेब जो है इन्होंने धारण करी थी किसकी उपाधि? टाइटल ऑफ आलमगीर। ये भी याद रखिएगा, इस तरह से भी क्वेश्चन उलट के भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग was appointed as the first वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। सो फ्रेंड किसे जो है ब्रिटिश भारत के पहले वाइसराय के रूप में नियुक्त किया गया है? द आंसर इज लॉर्ड कैनिंग। सो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो फर्स्ट वाइसराय थे ब्रिटिश इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कांग्रेस सेशन वॉज द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज अडॉप्टेड। कौन सा देखिए कांग्रेस का सेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज की जो मांग है उसे अपनाया गया था? तो ये कौन सा सेशन था? तो ये था लाहौर सेशन। और लाहौर सेशन हुआ कब था ये भी याद रखेंगे, 1929 में जो है लाहौर सेशन हुआ था। तो करंट अफेयर्स के देखिए और स्टडी जीके के हमारे दोनों जो है ये पोर्शन हो गए हैं कंप्लीट। लेकिन फ्रेंड्स अभी हम बात करेंगे रिवीजन क्वेश्चंस की। सो कल के क्वेश्चंस को हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रिस्टीना पिप्रिस्कोवा फ्रॉम विच कंट्री वॉज क्राउंड एज द न्यू मिस वर्ल्ड 2024। तो ये न्यू मिस वर्ल्ड बनी है और ये कौन से देश से है? ये है चेक रिपब्लिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल भारत शक्ति द जॉइंट एक्सरसाइज, जो कि तीन आर्मीज के बीच में तीनों आर्मीज की जॉइंट एक्सरसाइज है, ये कहाँ पे आयोजित की जाएगी? भारत शक्ति एक्सरसाइज जो है ये होगी आपकी जैसलमेर राजस्थान में। नेक्स्ट देखिए, पोषण पखवाड़ा 2024, इसे ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जा रहा है? तो पोषण पखवाड़ा का आयोजन 9 मार्च से लेके 23 मार्च तक रहेगा और इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड द
सेला टनल इन विच स्टेट? तो मोदी जी ने सेला सुरंग का जो उद्घाटन है ये किया है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए, बिचोम जो है किस राज्य का 27वें नंबर का डिस्ट्रिक्ट बन गया है? तो ये बना है अरुणाचल प्रदेश का 20वें नंबर का, सॉरी 27वें नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विच स्टेट और यूटी जिसकी पुलिस ने लॉन्च किया है ऑपरेशन कामधेनु? और ये ऑपरेशन शुरू किया गया था ताकि जो पशु तस्करी होती है उसके मुद्दे को रोक सके, उस पर देखिए एक तरीके से उसको रोका जा सके। तो ऑपरेशन कामधेनु को शुरू किया जम्मू कश्मीर की पुलिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाथ मिलाए हैं टू सेटअप अ सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो यहाँ बात हो रही है कर्नाटक गवर्नमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनएचपीसी लिमिटेड? एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर, राजेंद्र प्रसाद गोयल। नेक्स्ट देखिए, आरबीआई ने अभी रिसेंटली एमयू साइन किया है कौन से बैंक के साथ मिलके टू प्रमोट यूज़ ऑफ लोकल करेंसी? जो वहाँ की स्थानीय मुद्रा है उनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने जो है अभी बैंक इंडोनेशिया के साथ में किया है एक एमयू साइन। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं सारे कंप्लीट। अब हम डिस्कस करेंगे जो हमने कल आपसे टेस्ट के क्वेश्चन पूछे थे उनके बारे में। सो हमने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था देखिए कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के पहले रेसिपिएंट कौन है? तो सबसे पहला अवार्ड किसे मिला था? विश्वनाथन आनंद जी को। सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि कौन जो है लेजिस्लेटिव जो असेंबली यानी विधानसभा है उसको भंग कर सकते हैं? द आंसर इज गवर्नर। तो स्टेट के गवर्नर जो है ये विधानसभा को भंग कर सकती हैं। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन के आंसर सभी के रहे थे बिल्कुल सही। और आज हमने कमेंट इंक्लूड करा है प्रत्युषा देश। तो थैंक यू सो मच। और ऐसे ही फ्रेंड्स आप सभी भी टेस्ट के क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए फिर आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इन विच फील्ड सरस्वती सम्मान अवार्ड इज गिवन? सो फ्रेंड्स, सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? दूसरा क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज पॉपुलरली नोन एज द पैरट ऑफ इंडिया? सो भारत के तोते के नाम से जो है वो कौन प्रसिद्ध था? तो उसका नाम बताना है। तो ये है फ्रेंड्स आज के हमारे दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो फ्रेंड्स आज का जो सेशन है वो आपका अच्छा रहा हो। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू आप हमें यहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही देखिए, अपने अंदर एक जज्बा रखिए, अपने अंदर एक हौसला रखिए, मेहनत करने का जज्बा आपके अंदर ज़रूर होना चाहिए। मेहनत करेंगे तो आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।